ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या रूहान अनाया को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा या इसके हाथ में थमा देगा डिवोर्स पेपर? अनाया और उसकी मां को लगता है कि रूहान अनाया को अपने साथ लेकर जाएगा। जैसे ही सब जनाजगा से वापस आते हैं, असद और आशिर घर वापस आने के लिए खड़े हो जाते हैं तो रूहान भी उनके साथ खड़ा हो जाता है। अनाया रूहान की तरफ देखने लगती है। रूहान असद से कहता है कि चलें भाई। असद हैरत भरी निगाह से रूहान की तरफ देखता है और कहता है कि रूहान, क्या तुम अनाया को साथ लेके नहीं चलोगे? रूहान कहता है कि नहीं भाई, मैं अनाया को अपने साथ नहीं लेके जा सकता क्योंकि मुझे इस पर एतबार नहीं है। इसने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई है। मैं इसको अपने साथ हरगिज नहीं रखूंगा। इतने में अनाया की माँ रूहान के पास आती है। रूहान से कहती है कि रूहान, तुम्हें अनाया को अपने साथ लेके जाना होगा, ये मेरी तुमसे गुजारिश है। रूहान कहता है लेकिन चची जान, बहुत माजरत के साथ मैं अनाया को अपने साथ नहीं लेके जा सकता। अनाया की माँ कहती है कि तुम जानते हो कि तुम बाप बनने वाले हो। रूहान जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं नहीं मानता कि ये बच्चा मेरा है। हो सकता है ये बच्चा शयान का हो, इसका निकाह पहले शयान से हो चुका था। अनाया हैरान हो जाती है और कहती है कि रूहान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। रूहान कहता है मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मैंने खुद से ज़्यादा तुम पर यकीन किया था, लेकिन अब नहीं। ईशल आगे बढ़ती है, रूहान से कहती है तो तुम क्या चाहते हो? रूहान कहता है मैं चाहता हूँ कि अनाया अब इसी घर में अपनी माँ के साथ रहे। अनाया की माँ रूहान से कहती है रूहान, अनाया की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे किसी किस्म का भी स्ट्रेस लेने से मना किया है। तुम अनाया को यहाँ छोड़ जाओगे तो अनाया की तबीयत बिगड़ सकती है। ईशल रूहान को समझाने की कोशिश करती है लेकिन रूहान किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होता। अनाया रोती हुई रूहान के पास आती है और कहती है रूहान, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो तुम DNA टेस्ट करवा लेना। इसके बाद तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि ये बच्चा तुम्हारा है या शयान का। लेकिन रूहान का दिल तो किसी तौर भी पिघलने के लिए तैयार नहीं है। रूहान कहता है कि DNA टेस्ट करवाए बिना तो मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। ईशल कहती है ये अच्छा मौका है, तुम्हें अपनी नाराजगी खत्म करके एक हो जाना चाहिए। शायद अल्लाह भी यही चाहता है, तुम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाओ, तभी तो उसने इस बच्चे को वसीला बनाया है तुम दोनों को एक दूसरे के पास लाने का। रूहान किसी की एक नहीं सुनता और गुस्से से घर वापस आ जाता है। असद और आशिर भी रूहान को समझाने की कोशिश करते हैं। रूहान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता और कहता है अनाया को इस घर में लाना तो दूर की बात है, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। ईशल कहती है रूहान, एक मौका अनाया को देखकर तो देखो। दूसरी तरफ अनाया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। रूहान इतना बदल गया है। रूहान आंखें बंद करके मेरी हर बात पर यकीन कर लिया करता था, आज मुझसे इतना बदसन हो गया है कि मुझसे नफरत करने लगा है। वो अपने बच्चे को भी अपनाने को तैयार नहीं है। इसका दिल शक में मुब्तला हो चुका है कि ये बच्चा इसका है या किसी और का। मैं इसको कैसे यकीन दिलाऊं कि ये बच्चा रूहान का ही है। अनाया की मां अनाया को समझाती है कि बेटा तुम्हें हौसला करना होगा, मुझे पूरा यकीन है कि रूहान तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा और मनाकर वापस ले जाएगा। अगर वो चाहता है तो कि DNA टेस्ट करवाना तो उसको करवा लेने दो। जब तुम्हारा सच उसके सामने आएगा ना तो वो तुम्हें मनाकर अपने साथ ज़रूर घर वापस ले जाएगा। इसलिए तुम रो कर खुद को हल्कान मत करो, इससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम अपने घर खैर खैरियत से वापस चली जाओगी। अनाया रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि माँ, रूहान ने मुझे तलाक देने का फैसला कर चुका है। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि रूहान मुझसे इतना बदल गया है, इतना बदजन हो गया है। अनाया की माँ कहती है कि बेटा रूहान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए उसका दिल ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि तुमने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है। जहाँ यकीन ज़्यादा होता है वहाँ एतमाद टूटने की तकलीफ भी ज़्यादा होती है, इसलिए कुछ वक्त दो उसको। रूहान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा और अपने साथ घर वापस ले जाएगा। आयजा को अब ये बात सताई जा रही है कि जैसे ही ये मामला ठंडा होगा ईशल फिर से मुझे धमकाना शुरू कर देगी। वो तस्वीर असद को अगर सच में ईशल ने वो तस्वीर असद को दिखा दी तो मेरा क्या होगा? मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा। असद मुझे इस घर से निकाल देगा। आयजा के दिल में मुसलसल ये प्लानिंग चल रही होती है कि किस तरह मुझे ईशल को मना करना है, कुछ भी करके ईशल को रोकना होगा। मैं अपना बना बनाया खेल नहीं बिगाड़ सकती। इतने में ईशल आयजा के पास आती है और कहती है कि आपके चेहरे के रंग क्यों उड़े हुए हैं? आपको देखकर लग रहा है कि आप मुझसे डर रही हैं। आयजा मसनूई सी मुस्कुराहट के साथ कहती है मैं और तुमसे डर जाऊं? अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। ईशल मुस्कुरा कर कहती है ठीक है, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो मैं ये पिक्चर जाकर असद को दिखा देती हूँ। आयजा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं ईशल कहती है कि तो ठीक है, फिर आपको मेरी हर बात माननी होगी वरना ये पिक्चर मैं असद भाई को दिखा दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और आयजा परेशान हो जाती है कि अब पता नहीं ईशल इन तस्वीरों के बदले मुझे कितना ब्लैकमेल करेगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।